नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से है। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन का एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में नाहिद हसन एक अधिकारी को धमकाते और गाली देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच हम आपको ये भी बता दें, न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। शलभ मणि त्रिपाठी ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक नाहिद हसन एक दलित अधिकारी को काम करने का तरीका बता रही हैं। ये वीडियो ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ से, और उन्होंने क्या लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। एक दलित अधिकारी को काम करने का तरीका बता रही हैं। गैंगस्टर भी हैं और सपा के स्टार प्रचारक भी हैं। नाम है नाहिद हसन, लाल टोपी मतलब है गुंडागर्दी। ये शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। ये वीडियो आप देख चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट क्या किया है। उन्होंने लिखा है, एक दलित अधिकारी को काम करने का तरीका बता रही हैं। ये गैंगस्टर भी हैं और सपा के स्टार प्रचारक भी। नाम है नाहिद हसन, लाल टोपी मतलब ही है गुंडागर्दी। तो नाहिद हसन का एक वीडियो ट्वीट किया है शलभ मणि त्रिपाठी ने। उस वीडियो की बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। शलभ मणि त्रिपाठी हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो में नाहिद हसन दिख रहे हैं और शलभ मणि त्रिपाठी ने जो ट्वीट किया है और इस वक्त मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से जुड़े और अमित जमई समाजवादी पार्टी से। अमित जमई जी, शलभ मणि त्रिपाठी ने एक वीडियो नाहिद हसन का ट्वीट किया है जिसमें अब शब्दों का इस्तेमाल एक ऑफिसर के साथ किया जा रहा है, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? फेक वीडियो है ये जी। और बीजेपी और आरएसएस जो है फेक वीडियो के ये बेसिकली गिरोह चलाते हैं। हाँ। और इस गिरोह के कप्तान हैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने खुद पूरे देश में टेलीविजन पे कहा था कि हमने सपा के खिलाफ एक गलत वीडियो चला दिया था, लेकिन चल गया तो चल गया, चला दिया हमने। तो ये फेक वीडियो से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएसएस का कुछ होने वाला नहीं है। और बीजेपी के लिए एक सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अगर आपको याद है, प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसीज के लोगों को लाइव वो गाली देते पाए गए थे। ये भाषा बीजेपी आरएसएस के कैरेक्टर की भाषा है और ये जो फेक वीडियो है इसकी पुष्टि होनी चाहिए। और ये जो फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है एक अधिकारी के जरिए, इसके खिलाफ एफआईआर होगी। मनीष शुक्ला इस वक्त बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनीष शुक्ला जी, अमित जमई समाजवादी पार्टी के नेता, उनका सीधा आरोप आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी के चुनिंदा चेहरों पर है कि आप लोग इसी तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और फेक वीडियो वायरल करते हैं। देखिए, अमित जी ने कहा जिनके घर शीशों के होते हैं उनके दूसरों को घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। यानी एक बात साफ है, इन्होंने मान लिया कि इनके घर शीशे के हैं, तो इससे स्पष्ट है। रहा बात, देखिए, नाहिद हसन का कोई पहला वीडियो नहीं है। नाहिद हसन इसके पहले हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो ऐसी बातें करते रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं, जेल में है,
कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। और ये कोई आश्चर्यजनक घटना समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है। जब सपा की सरकार थी, ऐसा हर जिले में होता ही रहता था, इस तरह की घटनाएं होती ही रहती थी। पुलिस वालों को अपराधियों माफियाओं के सामने घुटने टेकने पड़ते थे, कानून व्यवस्था बदहाल थी। आपने ध्यान दिया होगा कि जवाहर बाग हत्याकांड मथुरा में जो हुआ था, उसमें किस तरीके से प्रशासन पंगु नजर आता था। पूरे कलेक्ट्रेट और एसएसपी ऑफिस के सामने इतना बड़ा मनीष पार्क शुक्ला, उन्होंने कब्जा उत्तर कर प्रदेश लिया में था। आप सरकार में हैं, आपका काम वीडियो ट्वीट करना नहीं बल्कि एक्शन लेना है। नहीं, सरकार अपना काम करेगी जी, पार्टी ने ट्वीट किया है, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन जो लोग शीशे के घरों का हवाला देकर ये रहम मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर पत्थर न फेंकिए, नहीं, हम एक मैं बात बताना ये चाहता कहना हूँ, चाहते हैं। जी, मैं आमिर जमै जी, कहना बोलिए, चाहता बोलिए। हूँ कि नहीं, जनता क्या के हित के क्या विषयों ये पर बात कोई सही रहम नहीं नहीं होगा। है अगर ये आचरण आप नहीं क्या ये बात सुधारेंगे, सही नहीं है? मनीष शुक्ला जी सुन लीजिए एक बार। और मनीष सरकार शुक्ला भी जी, जवाब आमिर देगी। जमै इस वक्त बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप एक बार। जी, फेक वीडियो की फैक्ट्री के जो सबसे बड़े कप्तान हैं वो श्री अमित शाह जी हैं। उन्होंने अपने मुख से देखिए, स्वीकार इसका किया इनके है पास जवाब कि नहीं हमने है। सपा अभी ये मुखिया रहम और मांग उनके रहे बेटे थे के कि खिलाफ एक मेरा वीडियो घर भी शीशे चलाया, का है, बख्श जो दीजिए। चल गया तो चल गया, था गलत, चला। ये फेक फैक्ट्री के बादशाह है। दूसरी बात ये है, हमारे मनीष भाई कह रहे हैं इनकी निगाह में एससी ओबीसी के लोग जातिवादी हैं, ब्राह्मण जो है क्रिमिनल भैया, है, एससी को ही गाली दे रहा है वो, आपका मुसलमान लाइक जो बता। है क्रिमिनल है। अरे आपको बस थोड़े दिनों की बात है, एससी को ही ये एससी सब लोग अधिकारी मिल के ना किसको गाली दे आपका रहा है, काम लाइक तमाम बता। करने वाले हैं वोट के जरिए। चिंता ना करिए मनीष भाई आप। जी, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। देखिए, एक बार आप फिर से ये चला के बताइए कि जो अधिकारी है वो अनुसूचित वर्ग से ही आता है, जिसको नाई दर्जन गाली दे रहा है। तो और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण कौन खा ले गया? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलने गई? जामिया मिलिया में जो पिछड़ों और एससी का आरक्षण था, कौन खा ले गया? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोली? इन सब जगहों पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिससे मनीष शुक्ला, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी की दलील ये है कि ये फेक वीडियो है, तो अब इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है, क्या विकल्प बचता है? क्योंकि आपके वीडियो को उन्होंने खारिज कर दिया। करेगा, हाँ, सरकार का जो काम है सरकार करेगी। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाहिद हसन का कोई पहला वीडियो नहीं है। नाहिद हसन का जो चरित्र है, नाहिद हसन का जो पूर्व का इतिहास अगर आप देखेंगे तो अमित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, इस वीडियो को भी अभी खारिज मैं एक सवाल जस्ट आपसे पूछ रही हूँ, ये इस वीडियो को भी अगर खारिज कर देते हैं, ये सच नहीं है वीडियो, लेकिन नाहिद हसन को लेकर बीजेपी हर दिन हमलावर है, तो नाहिद हसन आपके लिए इतनी मजबूरी क्यों है? नहीं 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 नहीं, बेसिकली क्या है ना, अभी तो ये नंबर है नाहिद का, पहले नंबर था किसी ब्राह्मण का, पहले नंबर था किसी दलित का। ये लोग नंबर चलाते हैं 2 महीना। आइटम सॉन्ग नंबर 1 दलित समाज, उसको कहेंगे ये जातिवादी है। आइटम सॉन्ग नंबर 2 ब्राह्मण समाज, कहेंगे ये क्रिमिनल समाज है। ये बीजेपी का चरित्र है। और ये बताइए कि गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो ये बोलते हैं कि मैं गृह मंत्री से पहले बेटा कुछ और भी हूं, तो क्या हो तुम? पहले बताओ देश के उत्तर प्रदेश के लोगों को। बेसिकली ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड। जान से मारने की उसके ऊपर सब कितने गंभीर धाराएं हैं। ऐसे लोगों को देश का भविष्य, सर ऐसा है कि अभी चुनावी माहौल है, अगर उनके पास कोई ऐसा चेहरा है तो उनको सजा मिलेगी, पब्लिक उस तरीके से नहीं हाथों हाथ लेगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा चेहरा तो आपको नुकसान होगा। मेरा सीधा सवाल इसीलिए यही था कि अगर नाहिद हसन की वजह से आपको हर दिन सवालों का सामना कर रहा है बीजेपी का, और हर दिन आपको परेशानी हो रही है, तो मजबूरी क्यों है नाहिद हसन आपके लिए? मजबूरी नहीं है। सवाल ये है ना कि ये जो सिलेक्टेड वीडियोस चलाए जा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एडीआर के रिपोर्ट ने बोले हैं 45 में 32 भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक जिन पे आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कोई मीडिया हाउस में इस बात की ताकत है कि उन 32 एमएलए का चेहरा नाम बता सके? मनीष शुक्ला, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इधर उधर की बात न करें अमित जमै। अखिलेश यादव आज ये कंफर्म करें, कभी हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदो और कभी दलित अधिकारी को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको कितनी बात भी बजानी पड़ रही है। ये इनका प्रत्याशी अभी बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, यही पोस्टर बॉय है समाजवादी पार्टी का, ये तय कर ले। बाकी जनता तय करेगी, जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा।
आमिर जी। अच्छा ये बताइए, हाँ। अच्छा ये बताइए, बाबा मुख्यमंत्री जी घोर उनके देखिए ऊपर फिर, क्रिमिनल अरे अपराधों भाई की नाहिद लंबी हसन लिस्ट आपका है। पोस्टर बॉय है कि नहीं है? सरकार के हाँ या ना, सरकार के हमको हम पहले कौन होते हैं? घोषित जनता अमित तय जी, करते इस हैं। वक्त दरअसल ये हो रहा है कि एक जिन्होंने वीडियो अपने ट्वीट ऊपर किया गया केस है। आप वापस उस लिए। वीडियो पे अगर बताएं तो शायद जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हो वो आपकी तरफ से भी सफाई उनके सामने चली जवाब जाएगी। नहीं है इनके पास। मैं ये कह रहा हूँ 32 MLA इनके हैं जो एडीआर ने रिपोर्ट देख अभी बताई लीजिए है कि बीजेपी के विधायक अब डिबेट जिन पे की आरोप गुंजाइश तय नहीं हो रह गई। चुके नहीं, हैं। अगर इस जवाब तरीके नहीं से है, तो कहेंगे माफ तो ये करिए जवाब आप भी। नहीं होगा ना अमित जी कि आपके पास मैं- भी ऐसे चेहरे हैं, मैं आपके आपसे पास ये भी कह रहा हूं ऐसे ना, चेहरे। देखिए हाँ, देखिए, आप कहें अगर ये बीजेपी पोस्ट करेगी कि पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण क्रिमिनल है, समाजवादी पार्टी नहीं देख मानेगी। लीजिए आप कहेंगे रीमा जी, दलित और इनको पिछड़ा कहाँ लोग किस जातिवादी प्लेटफॉर्म पे आपने है, रख दिया समाजवादी है? पार्टी ये नहीं विषय मानने पे वाली तो है। सारा कुछ बोल रहे हैं। ऐसे कैसे मान लेंगे हम नहीं मानेंगे। नाहिद हम तो ये हसन पूछ को रहे तो हैं, गुनहगार गृह कोर्ट भी मंत्री मान रहा है ना, अजय तभी मिश्रा सलाखों के टेनी का पीछे हैं। इस्तीफा जो आमिर किसानों जी, का हत्यारा है, ये कब दोगे ये बताओ। हमारी अपनी पिच है, किसानों की दर्द है, आवाज है कि गृह मंत्री पिच कब है। हटेगा। इनकी पीछ है नाहिद हसन। मनीष जी आप दीजिए जवाब। नहीं, ये तो इन्होंने बता दिया कि इनकी पीछ है नाहिद हसन, और ये उससे हट नहीं सकते। इनका पोस्टर बॉय है, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। और पहले ही इन्होंने रहम मान ली थी कि मेरा घर शीशे का है, पत्थर मत मारो भाई। तो अब जनता की अदालत तय करेगी। बिल्कुल यही वक्त है, जनता की अदालत ही तय करे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, लेकिन कुछ भी बातें क्लियर नहीं हुई। एक वीडियो का जब जवाब समाजवादी पार्टी से मांगा गया तो उनका कहना है कि उनके पास भी ऐसे चेहरे हैं। ये किसी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन पब्लिक को सब कुछ तय करना है। राजस्थान की इस बीच हम बात करेंगे कि राजस्थान में वादे कैसे टूट रहे हैं। वो कौन से वादे हैं? कर्ज माफी का वादा आपको याद होगा, चुनावी माहौल में खूब इसे भुनाया गया था, लेकिन अब क्या स्थिति है ये मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान में कर्ज माफी के वादे के बावजूद किसानों के कर्ज का संकट खत्म नहीं हुआ। राजस्थान के दौसा में किसान के कर्ज वापस नहीं करने पर उसकी जमीन की नीलामी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 ने ये खबर दर्शकों के सामने दिखाई, इसका असर हुआ और खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद दौसा में जमीन की नीलामी रोक दी गई। राजस्थान में एक तरफ गहलोत सरकार कर्ज माफी का दावा कर रही है, दूसरी तरफ दौसा के रामगढ़ में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन प्रशासन ने नीलाम कर दी है, वो भी तब जब किसान की 2 महीने पहले ही मौत हुई हो। दरअसल किसान कजोड़मल ने 2.5 लाख रुपए मरुधरा ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया, लेकिन किसान की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने 15 बीघा जमीन नीलाम कर दी। इस नीलामी से किसान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नीलामी की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। लेकिन फिर मैं अपडेट कर दूं, ये सिर्फ एक किसान के साथ ऐसा हुआ, और ऐसे किसान हैं जो वादे से मुकर जाने के बाद सरकार के उनकी जमीनों पे बनाई है, यानी जमीनों की नीलामी शुरू हो चुकी है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के जरिए देखिए ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पर्टिकुलर एक किसान की अगर हम बात करें तो उसकी मौत के बाद 15 लाख का कर्ज और परिवार के सामने आर्थिक संकट। 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पीड़ित किसान परिवार के घर की तस्वीरें, उनके माथे पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। पीड़ित परिवार परेशान है। जमीन की नीलामी क्यों? सवाल सबसे अहम ये जमीन की नीलामी करते वक्त की तस्वीरें जहां प्रशासनिक टीमों की भी मौजूदगी है। नीलामी का नोटिस किस तरीके से चिपकाया गया, इश्तिहार नीलामी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो किसान जिनके नाम पर, जिनके कर्ज माफी के नाम पर वहां पे सरकार बनी थी 2018 में, गहलोत की गवर्नमेंट। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। 7 लाख का लोन था, तो 4 लाख और 25,000 सेटलमेंट हुआ था बैंक के उनके। तो काश्तकार ने कहा बताया कि हम 4,25,000 दे देंगे, इस तरह का हुआ था। बैंक ने माफ़ कर दिया कुछ। तो 4,25,000 कल बैंक वालों ने क्या, उनका इंतजार किया काश्तकार नहीं आए, तो तहसील कार्यालय में नीलामी की कार्रवाई की गई। लेकिन नीलामी की कार्रवाई स्वीकृत करना है, स्वीकृत करना ये एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के पास जाती है फाइल स्वीकृति के लिए।
तो आज जो ही एसडीओ के पास गई फाइल स्वीकृति के लिए, एसडीओ ने डीएलसी रेट से कम नीलामी होने के कारण अस्वीकृत कर दी उसको। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था उनका सेटलमेंट कराने हेतु हमने केंद्र सरकार का सहयोग मांगा, किंतु केंद्र सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण दौसा जैसी घटना सामने आई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से निवेदन किया है, उनको लिखा है कि एसबीआई बैंक की तर्ज पर एक सेटलमेंट किया जाए। जो राशि किसानों की तरफ बकाया निकलेगी उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। किसान की जमीन नीलाम होने पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, इस मामले पर वादा किया था, सत्ता में आते ही 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करेगी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, पर 1100 दिनों में किसान की जमीन ही नीलाम करवा दी। भवानी इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजस्थान से। और भवानी, मैं 2018 के उस चुनावी माहौल को याद करूं अपने दर्शकों के सामने, तो एक लाइन, महज एक लाइन जिससे पूरा चुनावी माहौल यूटर्न ले लिया था, वो था कर्ज माफी। लेकिन वो कर्ज माफी का असर किस तरीके से दिख रहा है, वो दौसा की घटना बताने के लिए काफी है। देखिए रीमा, बिल्कुल आपने सही कहा, और उस एक लाइन ने राजस्थान के किसानों को बर्बाद कर दिया। सरकार ने क्या किया कि करना ये था कि किसानों को कहा कि आपके सारे कर्ज माफ़ होंगे। उसके बाद में सरकार ने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ किए। अब किसान इस बात में नहीं समझ पा रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक के होंगे, सरकारी बैंकों के होंगे। जिन किसानों के माफ़ हो गई ठीक है, बाकी किसानों ने पैसा इस उम्मीद में नहीं जमा नहीं कराया कि सरकार माफ़ करेगी, और फिर वो ब्याज पेनल्टी समेत जो किसानों ने 2 से 4 लाख का लोन लिया, वो लोन काफ़ी बड़ा हो गया और किसानों के बस से बाहर होगी। और इसी वजह से दौसा की घटना हुई। आज अलवर के अंदर 11 किसानों की आज ज़मीन नीलाम होने जा रही है। राजस्थान में अलग अलग जगह पर इस तरीके से किसानों को नोटिस दे रखे हैं। इस वक्त इस पूरे मामले में, दौसा वाले मामले के अंदर राकेश टिकैत अभी आए हुए हैं। वो वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रात को कोशिश की थी, परिवार वहाँ नहीं था, वो वहीं पर रुके हुए हैं। इस बीच में किरोड़ीलाल मीणा पीड़ित परिवार को लेकर जयपुर पहुंच चुके हैं। वो 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं घेराव करने के लिए, ये मांग करने के लिए कि पीड़ित परिवार का न केवल कर्जा माफ़ किया जाए, इसके अलावा मुआवजा भी दिया जाए। मेरे साथ काफ़ी किसान भी हैं, जिनमें से कई हैं जिन्होंने कुछ ने अपना कर्जा चुकाया और कुछ अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं। आपने लोन ले रखा है? कितना ले रखा? 3 लाख रुपए। क्या हुआ, कितना चुकाया? उसमें कुछ भी नहीं लगा, बस खाली ब्याज के ब्याज दिया आपने, बाकी आपका मूलधन वैसा का वैसा है। वैसा का वैसा है। तो क्या चाहते हैं आप? माफ हो? भाई माफ हो जाए सब। क्यों चाहते हैं माफ हो? क्यों? खेती में पानी तो है नहीं, अब कहाँ से लाए अकेला आदमी। और अगर आपने नहीं चुकाया तो आपके सामने यही दिक्कत होगी। अभी जैसे कुर्की के नोटिस आ रहे हैं, आपको भी मिलेगा। वो तो आएगा कुर्की का नोटिस, तो फिर बाद। देखिए, ये एक किसान है जिन्होंने जो इंतजार कर रहे हैं माफ के लिए, एक ने चुकाया, आपने चुका दिया। कितना लोन था, कैसे हुआ आपका? हमने तो 90% छूट आई थी। कब आई थी? कोरोना आया था ना पहले। हाँ। उसके अंदर। कितना लोन था आपका? हमारे नगद तो 4.5 थे। और हो कितना गया जब आपने चुकाया? 12 लाख। 12 लाख सीधे 4 से 12 लाख हो गए। 12 लाख हो गए, 5 साल में कर दिया, 5-6 साल के अंदर। फिर 90% छूट का फायदा दिया आपको, वो बैंक ने स्कीम निकाली थी। हाँ। और अगर आप नहीं चुका पाते, वो स्कीम नहीं आती, तो आज आपकी जमीन बिक जाती। कुड़क होती आपकी भी नीलाम होती। हाँ, तो आपकी जमीन एक तरह से बच गई। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे ना जिन्होंने नहीं चुका पाए, किसान, उनके सामने ये दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। आज जो जमीनें बिक रही है किसानों की, हाँ। आपको क्या लगता है उस टाइम सरकार ने क्या कहा था, वादा क्या किया था? अब भाई वो लोन पास कर देंगे, माफ कर देंगे। माफ कर देगी, लेकिन सबका माफ नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं है। ये जो जिन्होंने 2-2 लाख रुपए लिए तो वो है, और हमारे तो वो नहीं, बाकी के नहीं हुए माफ। हाँ। देखिए कि इन्होंने एक सरकार, जो बैंक ने स्कीम निकाली थी डिफाल्टर किसानों की, वो एसबीआई ने निकाली थी, जिसमें कि 90% अगर माफ़ किया जाएगा 10% देने पे ही। लेकिन ये केवल बैंक की स्कीम थी, सरकार की नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिन किसानों से जो सरकार के भरोसे थे कि माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, वो सहकारी बैंकों के अलावा सरकारी बैंकों का नहीं हुआ। उस वजह से ये सारा संकट खड़ा हुआ है। जी रेमा।
भवानी, इस बीच हम कांग्रेस पार्टी को भी सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। वो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन जब 2018 में जिस वाकये का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये कहा गया था और बहुत पुरजोर तरीके से कहा गया कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार आएगी वहां वहां हम कर्ज माफी करेंगे। तब ये नहीं कहा गया था कि वहां केंद्र सरकार की सहयोग चाहिए। देखिए रीमा, अब क्या कह रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 दिन पहले ये कहा, उन्होंने बिल्कुल पूरे बात से संपूर्ण कर्ज माफी से यू टर्न करते हुए ये कहा कि जो राष्ट्रीयकृत और जो सरकारी बैंक हैं उनका कर्ज, उनमें डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर उसमें से उन्होंने कहा कि 90% अगर बैंक देता है तो 10% राजस्थान सरकार देगी, यानी 90% माफ कर दे बैंक और उसके बाद में बचा हुआ 10% है वो राजस्थान सरकार दे देगी। तो सवाल ये है कि अब सरकार ये क्यों कह रही है कि वो डिफाल्टर किसानों का माफ करेंगे, और उसका नतीजा दूसरा हुआ। जैसे ही बैंकों को जानकारी मिली कि सरकार हम पर दबाव बना रही है कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं 90%, बाकी 10% देगी, इसी वजह से ये कुर्की के जो नोटिस है ये मिलने लगे। तो जो सरकार ने जो नया यू टर्न लिया उसकी वजह से भी किसानों की जो मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। इसी वजह से जगह जगह पर इस वक्त नोटिस तेजी से मिल रहे हैं। नीलामी की प्रक्रिया जो अभी तेज हुई उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि 15 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा, बिल्कुल बैंकों को लगता है कि कहीं सरकार दबाव बनाकर उनसे दबाव बनाकर उनसे 90% बैंकों को ये जो ऋण है किसानों का ये भुगतने के लिए न कह दे। जी भवानी, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस बीच हम दर्शकों को अपडेट भी कर दे, इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है। राजस्थान में कर्जदार किसानों की मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को दौसा के किसान ने जमीन की नीलाम हुई थी। आज 11 किसानों की जमीन की नीलामी होने वाली है। एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जारी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी से जुड़ी हुई खबर है। अलवर के किसानों की जमीन की नीलामी होगी और ये हम खबर आपको इस वक्त अपडेट कर रही हैं। एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जारी किया है। ये इश्तेहार की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलवर के किसानों की जमीन नीलामी होगी और आज 11 किसानों की जमीन की नीलामी होगी। सिर्फ ये दौसा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जो जारी किया है वो अलवर जिले को लेकर। और अलवर में ऐसे किसान जो हैं वो 11 सूची में नाम है। पहले दौसा में नीलामी और आज अलवर में नीलामी होनी है। ये इश्तेहार की तस्वीर हम आपके सामने रख रही हैं। दोनों जिलों में ये सामान्य स्थिति हो चुकी है और लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ऐसे किसानों की फहरिस्त और लंबी होती जाएगी। भवानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं भवानी का एक बार फिर से रुख करती हूँ। भवानी, ये सिर्फ दौसा तक सीमित नहीं है, ऐसे किसानों की बाकायदा बैंकों ने सूची तैयार कर ली है। एसडीएम ने इश्तेहार जारी किया है और इश्तेहार में किसानों का नाम है और उन्हें कर्ज चुकाना है। सरकार का स्टैंड, गहलोत सरकार का स्टैंड क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक तो समझना होगा कि जो नीलामी की प्रक्रिया होती है वो बैंक अपने आप नहीं कर सकती है, उसमें सरकार को ही करना होता है। यानी एसडीएम होता है, बैंक रिक्वेस्ट करती है, उसके बाद में एसडीएम नीलामी की प्रक्रिया तय करता है और उसके बाद में वहीं पर नीलामी होती है। यानी कि एक तरह से सरकार नीलामी की प्रक्रिया जमीन कुर्क करती है और नीलामी की प्रक्रिया करती है। तो ये सीधा सीधा राजस्थान सरकार पर आक्षेप आता है। और अब जो केवल ये जो आज डेट थी कि अलवर के अंदर इसी तरीके से अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जगह पर किसानों को इस तरीके से नीलामी की डेट दे रखी है। चौमू के अंदर कल हमने किसानों से बात की थी, उनमें 22 तारीख उनकी डेट दे रखी कि नीलामी के लिए कई किसानों की अलवर के अंदर आज है। अब इतना बवाल होने के बाद में और जिस तरीके का दौसा वाला मामला आया उसके बाद में आज देखना ये होगा कि क्या ये नीलामी होगी या फिर उसके बाद में सरकार इस पूरे मामले को देखते हुए कैंसिल करेगी। इसका इंतजार किया जा रहा है कि सरकार इसमें दखल देगी या नहीं देगी या फिर एसडीएम नीलाम कर देंगे। जी रीमा, चलिए एक बार फिर लौटती हूँ। चौमू की खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। जयपुर के बेहद करीब है चौमू और वहां 53 किसानों की जमीन की कुर्की का नोटिस थमा दिया गया है। परेशान किसान तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार के वादे से किसानों को उम्मीद जगी थी, लेकिन नीलामी फिर शुरू होने से अन्नदाता एक बार फिर से संकट में आ चुका है। फिर से भवानी का हम रुख करेंगे। राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। राजस्थान सरकार ने जब गहलोत सरकार सत्ता में आई थी तब सहकारी बैंकों के कर्जे माफ़ किए थे और राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी सरकारी बैंकों के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ करने की बात कही थी। उसके बाद में अभी 15 दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने नेशनलाइज बैंकों को एक प्रस्ताव दिया था और सरकार ने कहा था कि 90% जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं उनका 90% जो कर्ज है वो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो माफ़ कर दें और 10% राजस्थान सरकार वो पैसा बैंकों को देगी और किसानों को जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं
उनको इससे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद किसानों के सामने पहाड़ टूट पड़ा और बैंकों ने नोटिस देने शुरू कर दिए। इस वक्त हम चौमू के अंदर हैं और मेरे हाथ में ये नोटिस है और किसान हैं। ये देखिए कि बैंकें यहाँ पर ये तहसीलदार का कार्यालय है। तहसीलदार के कार्यालय के इसके सामने इसलिए हैं कि यहाँ पर जो नोटिस आ रहे हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसान यहाँ पहुँच रहे हैं सरकार से जानने के लिए, क्योंकि तहसीलदार यूनिट होती है और नोटिस जो सर्व होते हैं उसमें यहीं से नोटिस सर्व होते हैं। तो अब ये किसान क्या करें? चौमू में कई किसान हैं जिनको कुर्की के नोटिस मिल चुके हैं, ज़मीन कुर्की के, जिन्होंने कर्ज का पैसा जमा नहीं कराया। आपको भी नोटिस मिला? क्या नाम है आपका? जुगल के शर्मा। क्या हुआ, कितना कर्ज था और क्यों नोटिस मिला? हमारा कर्ज 4,70,000 का कर्ज था, उसमें हमें जमा कराए थे कम से कम 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये जमा करने के बाद में भी उन्होंने हमारा सेटलमेंट नहीं किया बैंक वालों ने, और दोबारा हमारे नोटिस आ गए। तो वो डरा रहे हैं और पर्चे बांटते हैं गांव के अंदर बदनामी करने के लिए। कब की तारीख कितनी देरी की है? 18 तारीख थी हमारी, 18 जनवरी। अब तो पता नहीं क्या होगा। अब कल तो निरस्त हो गया वो, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब नीलाम 18 को आपकी नीलाम नहीं हुई? यहाँ पे तो हम आए थे, यहाँ पे वो लेके बैठे थे यहाँ पे पटवारी गिरदावर, लेकिन कोई आया नहीं नीलाम करने। अच्छा, नीलाम में बोली लगाने वाला नहीं है, इसलिए आपकी नीलाम नहीं हुई? हाँ। नहीं तो आपकी नीलाम हो जाती है 18 तारीख को? हाँ सर। तो आपके हाथ से ज़मीन चली जाती? वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत भी कर्जदार किसान परिवार से मिलने दौसा पहुंच रहे हैं। टिकैत ने नीलामी को अवैध कहा है और नीलामी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकार की तरफ से शायद ये आया कि वो नीलामी कैंसिल कर दी, लेकिन वो हुए क्यों? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन बैंक के, उनके खिलाफ पूर्ण रूप से जांच उसकी और जानी चाहिए। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो गलत तरीके का उन्होंने काम करा है। और आप 7 लाख रुपए के कर्जे में आप पूरी किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से नीलामी इलीगल थी। और जो पार्टी है जिसकी यहाँ पर सरकार है, उसने कर्जा माफी की बात यहाँ पर करी है। सरकार कितना कर्जा माफ करती है? किसानों की जमीन नीलामी से गुस्सा बढ़ चुका है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार के साथ वो जयपुर पहुंचे हुए हैं इस वक्त। राकेश टिकैत को भी आप सुन रहे थे, एक के बाद एक अब ये जो चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ सीएम आवास जाएंगे। किसानों की जमीन नीलामी से गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि वक्त वक्त पे आंदोलन करते रहे हैं, मुखर आवाज है, और इस वक्त सांसद किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस बीच आप सीएम आवास जाने वाले हैं इस किसानों के मसले को लेकर? देखो, बड़ी ज्यादती किसानों के साथ हो रही है। हाँ। जो डीएलसी रेट है उस रेट से कम नीलामी की जा रही है। नीलामी, जैसे टिकैत साहब बोल रहे थे, नियम विरुद्ध की गई है जी। और इन्होंने सारे ऋण माफी की घोषणा करके सरकार में आए थे। खुद राहुल गांधी घोषणा कर दिए थे 10 दिन में ऋण माफ कर दिया जाएगा। ये ऋण वो है जो कोऑपरेटिव के हैं। हाँ। ये सेंट्रल बैंकों के नहीं है। और इनके ढोल बजा के किसानों को अपमानित किया जा रहा है, उनकी जमीन को नीलाम किया जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान ने आत्महत्या कर ली जब उसको तंग किया बैंक के अधिकारियों ने। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को समय मांगा है, समय मिलेगा तो उनसे मिलेंगे और उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। जब आपने घोषणा कर दी, एक सरकार और अध्यादेश लाई 2020 में कि 5 एकड़ से कम जमीन को नीलाम नहीं करेंगे, और 90% 5 एकड़ से कम जमीन नीलाम की जा रही है। इस ढंग से जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने जब गलत काम किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, इन सब किसानों के सारे ऋण माफ हो, और जिस कजौड़ मीना में आत्महत्या की है उसको कम से कम 20 लाख का आर्थिक पैकेज राज्य सरकार दे। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी को मिलने का प्रयास करेंगे। जी मीणा जी, इस बीच बातें ये भी निकलकर सामने आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनका कहना है कि केंद्र सरकार नहीं मदद कर रही है, कुछ राशि की जरूरत उन्हें है जिसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। नहीं, केंद्र का तो वो बैंक है जो केंद्रीकृत बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी SBI जो लोन देते हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये लोन तो वो है जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनकी इन्होंने घोषणा की थी, वो लोन है। उन लोनों पर तंग किया जा रहा है किसानों को, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने वो ऋण माफ नहीं किए। यानी ये महज चुनावी वादा बन के रह गया। महज चुनावी वादा। और खुद राहुल गांधी आए थे 1 से 10 दिन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती। सर, मैं आपसे बात करूंगी। राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी,
सबसे बड़ा मसला दौसा, अलवर, इन जिलों से निकलकर सामने आ रहा है। कर्ज माफी हुई नहीं और किसान मरने को मजबूर है। कल भी एक नीलामी हुई 2 दिन पहले, उस पे 7 लाख रुपए का कर्जा उस किसान पर था और 7 लाख रुपए के कर्जे में उसकी 2 करोड़ रुपया की जमीन नीलाम कर दी। जिसकी नीलामी हो चुकी है उसकी नीलामी वापस करने के लिए आप लोग कदम उठाएंगे? नहीं, कदम उठाएंगे और शायद ये पता चला है कि नीलामी वो कैंसिल कर दी उन्होंने, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए कि नीलामी क्यों करी, किसकी मिलीभगत से करी। इसमें अधिकारी, बैंक के लोग और जो भू माफियाओं का एक बड़ा जाल है, जो ये पश्चिल राकेश टिकैत जी, 2018 का वो चुनावी माहौल, 5 राज्यों में चुनाव और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कहती है कि सरकार आई 10 दिनों में कर्ज माफी, लेकिन आज किसान इस तरीके से इस स्थिति में पहुंच गए। ये पूरी गलत चीजें हैं। हाँ। जो भी कोई चुनाव में घोषणा करे उसको पूरा करे या मत घोषणा करे। हाँ। वो कोई भी पार्टी है, कोई भी लोग हैं, चुनाव के घोषणा पत्र में या जबानी कोई भी लीडर अगर घोषणा करता है तो उसको पूरा करे या फिर उसकी घोषणा। अशोक गहलोत से आप मुलाकात करेंगे? आज तो नहीं हम करेंगे, लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जरूर मुलाकात करेगा। जो हमारे प्रधान है यहाँ के, उनसे हमने कहा है कि आप इस मामले पे सब बातचीत करें। हाँ। और जो किसान का मामला है तो सोल्व करवाओगे सब जगह से, क्योंकि आज भी अलवर जिले में करीब 20 नीलामी है, तो वो भी रोकी जाए। पूरे किसान की जो जमीनी की जो नीलाम हो रही है, उन जमीनों को तुरंत यहाँ की सरकार रोके। राकेश जी, मेरे साथ इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा भी है, जो कि सीएम से मिलने जा रहे हैं और आपका प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है। क्या वो दोनों साथ में जाएंगे मुलाकात करने के लिए? जानकारी हो तो उनको मैं टिकैत साहब का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। हाँ। कि उत्तर प्रदेश के चलकर यहाँ पर आए। हाँ। हमारी किसानों की मदद करने के लिए मैं आभारी हूँ टिकैत साहब का। तो आप लोग मिलो सीएम साहब से, और पूर्ण रूप से जो नीलामी है सब रुकनी चाहिए सब। मतलब इस वक्त अगर किसान भाई हमें सुन रहे हैं तो आप दोनों के तरफ से ये उन्हें आश्वासन मिल रहा है कि इस मुद्दे को इस स्तर पे उठाएंगे कि उनके साथ अब कुछ गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे और हाँ। मुद्दा उठना चाहिए और पूरे देश को इन मुद्दों पर साथ आना चाहिए। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में आज ये मामला हो रहा है तो कल दूसरे स्टेट में भी होगा, तो ये मामले रुकने चाहिए। किसान की जमीन नीलाम ना हो, ये रुके और जो भी घोषणा पत्र हो उसको पूरा करे। जो भी पार्टी घोषणा करती है, जब उनकी सरकार आती है तो उसको पूरा करे। क्या दिल्ली में भी कुछ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं आप? नहीं, हम यहाँ पर किसी से नहीं मिलेंगे। हमारे जो लोग हैं वे ही यहाँ पे मिलेंगे। आज तो हम सिर्फ किसानों से यहाँ पे मिलेंगे। हाँ। और जो अधिकारी यहाँ पे होंगे उनसे हम मिलेंगे। क्योंकि टिकैत साहब, जब तक हम आपसे बात करें, अलवर से खबर आ चुकी है कि एसडीएम ने एक लिस्ट लगा दी है, ऐसे किसानों की लिस्ट लगा दी है, इश्तेहार छाप दिया है। इश्तेहार तो कागजों में तो छपा जी, किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी अब यहाँ पे। चलिए, हमें वक्त देने के लिए राकेश टिकैत और किरोड़ी लाल मीणा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम खबर अपडेट करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि सीएम से मुलाकात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जा रहे हैं और ये मुलाकात के जरिए देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। किसानों का ये मामला है और कर्ज माफी का वादा किया था गहलोत सरकार ने, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई है, ये अभी स्याह हकीकत है।